आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इन मतलब क्या होता है जी, अंदर, यानी जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को आदेश या निर्देश दिया जाता है, यानी इंस्ट्रक्शन और कमांड दिया जाता है, उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। और कंप्यूटर में जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड है और माउस है। ये दो सबसे ज़्यादा यूज होता है, यही दो डिवाइस जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो इनपुट डिवाइस। इसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस है जो आगे आपको पढ़ते जाना है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे कि ये कैसे कैसे कनेक्ट होता है, कौन कौन सा पोर्ट होता है। तो सबसे पहले जो कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करने के लिए सिस्टम आता था वो ये वाला फंक्शन आता था, ये इसमें लगेगा और ये वाला इसमें लगेगा। इसको बोलते थे PS2 पोर्ट। ऐसे PS का मतलब प्ले स्टेशन होता है, वो दूसरा प्ले स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर इस पोर्ट यानी जैक सिस्टम था। और इसमें बीमारी क्या था कि जो कीबोर्ड, जैसे ये कीबोर्ड वाला है तो कीबोर्ड वाला में कीबोर्ड कनेक्ट होगा और माउस वाला में माउस। इसके लिए अलग से स्पेस देना पड़ता था और इसमें कुछ और नहीं चलता था। तो ये सबसे पहला आया। समय बदला, समय बदलने के अनुसार मदरबोर्ड में USB पोर्ट आने लगा जो ये वाला होता है। इसको क्या बोलेंगे, USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या बोलेंगे, USB। इसका नाम क्या है, USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। यानी एक ऐसा पिन जो सब में काम करेगा। अगर USB पोर्ट कहीं पर है तो उसमें प्रिंटर भी चलता है, कीबोर्ड भी चलता है, माउस भी चलता है, कैमरा भी चलता है, लाइट पेन भी चलता है, सब तरह के डिवाइस को इसमें कनेक्ट किया जाने लगा। फिर लोगों को दिक्कत हुई, तो दिक्कत होने के बाद वायरलेस माउस आ गया। जैसे देखिए ये वायरलेस वाला सिस्टम है, ये माउस, ये कीबोर्ड देख रहे हैं जो अपने पास कीबोर्ड है, जैसे ये कीबोर्ड, ये भी देखिए इसमें वायर है कहीं, ये भी क्या है, वायरलेस हो गया, वायरलेस कीबोर्ड माउस। वायर का झंझट नहीं, थोड़ा महंगा है पर अच्छा रहता है, और बैटरी वगैरह का एक्सपेंस आपका बढ़ जाएगा। तो इस सब तरीक़ा से कीबोर्ड और माउस दोनों को कनेक्ट किया जाता था। USB से तो और भी चीज़ कनेक्ट होता है, जैसे ये रिमोट है मेरे पास, ये देखिए ये भी USB वाला जो वायरलेस है उससे कनेक्ट होता है। अब इस कीबोर्ड के अंदर का सारे फंक्शन को एक एक करके समझेंगे, जितना हो सकेगा मैक्सिमम हम आपको समझा देंगे। सबसे पहले बटन की बात करें तो कीबोर्ड में जो बटन होता है मुख्य रूप से वो 101 से लेके 104, ये एकदम फिक्स है। लेकिन जैसे ये वाला कीबोर्ड देख रहे हैं, ये वाला, इसको मल्टीमीडिया कीबोर्ड बोलते हैं, ये अलग से दिया गया है, इसकी कोई गिनती नहीं है। कुछ कीबोर्ड में ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड FN के साथ दिया रहता है। जैसे ये कीबोर्ड है, यहाँ पर एक FN बटन है, FN बटन दबा के यहाँ से आप साउंड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। क्योंकि छोटा कीबोर्ड है तो FN के साथ देता है, लैपटॉप में भी FN के साथ आपको ये चीज़ मिल जाएगा कीबोर्ड। अब यहाँ पर देखिए ये तो आप समझ गए, ऊपर में मल्टीमीडिया बटन हो गया। उसके बाद ये जो कोना में देख रहे हैं इसका नाम है ESC मतलब एस्केप बटन। कोई प्रोग्राम आप चला रहे हैं, अब वो आप उसमें क्रॉस करने का, बंद करने का ऑप्शन नहीं दे रहा, तो एस्केप बटन दबा के आप उसको आसानी से बंद कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये देखिए, यहाँ पे F, यहाँ से लेके ये और यहाँ तक, F1 से लेके F12 तक के जो बटन होते हैं इनको फंक्शन बटन कहा जाता है। और टैली में और बैंक में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि हर बटन में एक अपना फंक्शन होता है। पैसा निकालना है तो अलग बटन, जमा करना है तो अलग बटन, ट्रांसफ़र करना है तो अलग बटन, ये बहुत ज़्यादा काम का होता है। इसको फंक्शन बटन कहते हैं। कितने हो गए, 12। कितने बटन होंगे, फंक्शन बटन होंगे 12। उसके बाद यहाँ देखिए ये जो बटन देख रहे हैं, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसमें नंबर भी है प्लस सिंबल भी है। तो नंबर तो डायरेक्ट आप प्रेस करेंगे तो नंबर आपका दबेगा, ठीक है। और अगर आपको इसके सिंबल चाहिए, जैसे यहाँ पर देखिए एंड है, यहाँ % का सिंबल है, डॉलर है, हैच है, स्टार है, जो भी, ये सारा शिफ्ट के साथ आपको लेना पड़ेगा। ये शिफ्ट बटन है, शिफ्ट के साथ जब आप इसको प्रेस करेंगे तब ये ऊपर वाला काम करेगा, और बिना शिफ्ट के डायरेक्ट नीचे वाला काम करेगा, नंबर वाला। फिर ये टैब है। अब टैब बटन का यूज क्या होता है, इसको फॉर्म भर रहे हैं, नाम भरेंगे, फिर एक बॉक्स दूसरा आएगा उसमें फादर्स नेम भरेंगे, तीसरा बॉक्स में मदर्स नेम भरेंगे, एड्रेस भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे, इस तरह से होगा। तो आपको बार बार माउस से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार एक बॉक्स में नाम लिखे, टैब दबाइए, दूसरे बॉक्स में आप चले जाएंगे, कर्सर आपका ऑटोमेटिक दूसरे में चला जाएगा। तो वहाँ पर ये टैब बटन आपको बहुत हेल्प करता है। टैली वगैरह या एक्सेल में कहीं भी काम जब करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो टैब बटन जो कि लेफ्ट साइड होता है, नाम लिखे टैब, नाम लिखे टैब, तो बहुत स्पीड में आपका काम करता है। और अगर इस पर आपका कमांड हो गया तो माउस की ज़रूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद कैप्स लॉक है। आमतौर पे नॉर्मल तरीक़ा से कीबोर्ड में जब टाइप करेंगे तो स्मॉल लेटर लिखाएगा, पर आपको कंटिन्यू कैपिटल लेटर चाहिए तब आप क्या दबाएंगे, कैप्स लॉक। ये है नॉर्मल सी बात है, कैप्स लॉक दबाएंगे चालू हो जाएगा। उसके बाद इस सबको मिटाते भी जाते हैं बीच बीच में, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कैप्स लॉक के बाद यहाँ पे शिफ्ट है, कंट्रोल है और अल्ट है। इसको मॉडिफायर की या कम्बिनेशन की कहते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडिफायर की या कम्बिनेशन की, क्योंकि यह अकेला कोई काम करता ही नहीं है।
ये हमेशा किसी दूसरे की सहायता से काम करता है, इसीलिए इसको मॉडिफायर की या फिर कॉम्बिनेशन बट की कहा जाता है। क्योंकि जैसे कंट्रोल के साथ एस करेंगे तो सेव हो जाएगा, शिफ्ट के साथ अगर आप शिफ्ट के साथ थोड़ा बहुत कैपिटल शिफ्ट के साथ आप लिख सकते हैं। कैप्स लॉक की स्थिति में शिफ्ट बटन फिर उल्टा हो जाता है, जैसे कैप्स लॉक से कैपिटल हो गया और शिफ्ट दबाएंगे तो स्मॉल हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा बहुत करना है तो उसके लिए है, दोनों साइड दिया रहता है, इधर भी है और देखिए यहाँ पर भी दिया रहता है, जिधर आपको सुविधा लगे आप उधर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए FN भी दिया हुआ है। अब FN के साथ देखिए यहाँ पे साउंड बढ़ाने का, घटाने का, म्यूजिक बजाने का, म्यूट करने का, गाना को आगे पीछे करने का सारा इसमें दिया। पता नहीं कैमरा में कितना दिख रहा होगा। ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक विंडोज़ का बटन दिया हुआ है, कहीं में विंडोज़ का लोगो रहता है, कहीं में विन लिखा रहता है। जैसे देखिए इसमें भी विन लिखा हुआ, उसमें विन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि विंडोज़ बटन को अगर आप दबाते हैं तो जो स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करना होता है ना कंप्यूटर का स्टार्टिंग, बस स्टार्ट मेन्यू में आपका ओपन हो जाएगा बिना माउस का। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि स्पेस बटन है। स्पेस कहता है कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन स्पेस बटन। बहुत सिंपल सा सवाल है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए FN तो बता दी, ये है राइट क्लिक। अगर कभी आपका माउस का राइट क्लिक खराब हो जाए तो इस बटन से भी आप राइट क्लिक कर सकते हैं। इसमें भी दिया हुआ है, जहाँ देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ राइट क्लिक। ये समझ में आ गया। अब इधर आगे बढ़ते जाएंगे हम, इतना दूर आपको समझा दिए। अब यहाँ पर एक बच गया ये बैक स्पेस। बैक स्पेस ना, जब आप कुछ भी टाइप करते हैं मोबाइल में या कंप्यूटर में और आपको बैक डिलीट करना है ना, यानी कर्सर के राइट साइड में होता है और आप डिलीट करते जाएंगे तो बैक स्पेस यहाँ पर आपको हेल्प करेगा। उसके बाद ये सिंबल वाला बता दिए हम। इधर भी देखिए यहाँ पर सिंबॉलिक कुछ बटन दिया हुआ है, ये देख रहे हैं, ये सब सिंबल वाला बटन है। तो ऊपर में जितना है सब आपका शिफ्ट के साथ और नीचे वाला डायरेक्ट काम करेगा। अब आता है इंटर बटन। इंटर बटन का 2-3 यूज होता है। ऐसे तो इंटर बहुत मेन बटन होता है। अब इंटर क्या, आप जैसे कुछ लिख रहे हैं और लिखते लिखते आपको उस लाइन में नहीं लिखना है, आप दूसरे लाइन में लिखना है, तो इंटर दबाएंगे तो लाइन चेंज हो जाएगा, जिसको पैराग्राफ चेंज करना भी कहते हैं। या मान लीजिए आप कोई फॉर्म भर रहे हैं और उस फॉर्म को सबमिट करना है, मतलब फाइनली हो गया, तो इंटर दबाइए, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, इंटर दबाइए, चला जाएगा मैसेज। ईमेल टाइप कर रहे हैं, इंटर दबाइए, ईमेल चला जाएगा। तो ये सारा जगह पर इंटर जो है आपको हेल्प करेगा। अब थोड़ा सा हम इसको मिटा के फिर आपको डिटेल में समझाते रहते हैं। आज का आपका टॉपिक है यही। इसको क्या हो गया, 1 मिनट। अच्छा, इसके बाद इस तरफ से आपका इधर लगभग क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं होम बटन। जैसे मान लीजिए आप कुछ जैसे यहाँ इनपुट डिवाइस लिख रहे हैं, जब लिखते हैं तो एक डंडा अप डाउन करता है ना, उसको कर्सर कहते हैं। क्या बोलते हैं? और जहाँ लिखेंगे उसके आगे आगे हमेशा रहेगा वो। अगर आप होम बटन दबाते हैं, ये होम बटन यहाँ पर भी है, इसमें भी यहाँ पर दिया होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर दिया हुआ होम बटन। जैसे ही होम बटन को प्रेस करेंगे तो कर्सर स्टार्टिंग में आ जाएगा और आप फिर स्टार्टिंग से लिखना शुरू कर सकते हैं। होम का मतलब जहाँ से शुरू किए थे वहाँ पे कर्सर आ जाएगा। ठीक, उसी तरह से इंड बटन होता है। इंड माने क्या हो गया, लास्ट। इंड माने आप कुछ लिख रहे हैं, आपको लास्ट में जाना है तो सीधा सीधा एकदम लास्ट में लेके चला जाएगा। कौन सा बटन? इंड बटन। उसके बाद आपका पेज अप होता है और पेज डाउन, नाम से ही पेज अप पेज डाउन। अब जैसे 10 पेज 20 पेज 50 पेज का फाइल है, पेज अप करते जाइए, आप नेक्स्ट पेज में जाते जाएंगे, पेज डाउन करते जाइए, पेज अप बैक होते जाएंगे। अच्छा, इंसर्ट, ये इंसर्ट बटन तो अब नहीं वर्क करता है, इसमें पहले कुछ लेने के लिए होता था। अच्छा, डिलीट बटन से क्या होगा, नाम है डिलीट। किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे, उसको डिलीट करना है तो वहाँ पर काम आएगा डिलीट बटन। लेकिन एक बात और है, कर्सर के अगर राइट साइड के लेटर को डिलीट करना है, कर्सर के राइट साइड के लेटर को डिलीट करना है तब भी डिलीट बटन से हो जाता है। आमतौर पर आप लिखते हैं तो जैसे बैक स्पेस करते हैं तो मिटाते चला जाता है, लेकिन उल्टा मिटाना है, अगर सीधा नहीं उल्टा मिटाना है तब डिलीट बटन से आपका मिट जाएगा। मोबाइल में तो नहीं रहता है, कीबोर्ड में रहता है। और ये वाला जो बटन देख रहे हैं, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसको बोलते हैं कर्सर कंट्रोल की। क्या बोलते हैं? कर्सर कंट्रोल मतलब ऊपर जाना, नीचे, लेफ्ट राइट, आपको कहीं भी लेके जाना है तो ये कर्सर कंट्रोल की आपको हेल्प करती है। इससे इसमें कुछ शायद कम बटन दिख रहा है, ठीक है। तो ये कर्सर कंट्रोल की हो गया, डिलीट हो गया, पेज आउट। अच्छा देखिए यहाँ पे एक नंबलॉक होता है, बहुत लोग गलती करते हैं, नंबर बोलते हैं काम ही नहीं कर रहा है। अगर नंबर आप ऑफ कर देंगे, यहाँ लाइट जलता बताता है, नंबर ऑफ कर देंगे तो नंबर काम नहीं करेगा। तो ऊपर वाला नंबर तो काम करेगा लेकिन ये वाला नहीं करेगा। तो ये दिया हुआ कि स्पेशल जिसको नंबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो इसको न्यूमेरिकल कीपैड बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका वर्क करता है। ये आपका इस तरफ से जैसे भाग हो गया, स्टार है तो गुना हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया। यहाँ कई बार यहाँ से लेते हैं और यही इंटर दबा देते हैं। इसको पूरा को बोलेंगे न्यूमेरिकल की। क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल की। और यहाँ पर जो ए से लेके जेड तक आता है, यहाँ तक ए से जेड तक, इसको अल्फाबेटिकल की बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फाबेटिकल की, अल्फाबेटिकल
वर्टिकल की। इसके बाद और भी बटन कुछ दिए होते हैं, उसके बारे में भी आपको बता दें हम। जैसे यहाँ पर एक बटन है, जैसे कीबोर्ड में पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, इसमें दिखाते हैं, इसमें भी नहीं दिया है, इसमें यहाँ पर दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रिंट स्क्रीन बटन है। अगर आपको कभी भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो प्रिंट स्क्रीन बटन को दबाएंगे। जैसे देखिए हम यहाँ पे दबाएंगे ना FN के साथ, ये प्रिंट स्क्रीन हमारा इधर आ रहा है, तो हमारा प्रिंट स्क्रीन रेडी हो जाएगा थोड़ा सा। इसमें दूसरा अभी पार्ट एक्टिव है, तो ये ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि हम इसको राइटिंग मोड में चला रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं काम करेगा। अदरवाइज प्रिंट स्क्रीन से आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। हम लेके भी दिखाएंगे, पढ़ाते जाएंगे, दिखाते भी जाएंगे बीच बीच में। ये सारा लगभग बटन के बारे में बता दिए। नेम लॉक, इधर कैप्स लॉक, शिफ्ट, ठीक है। अब आप लोग हमको, हम अपना बताएं आप लोग को, अब आप लोग हम लोग को बताइए, ठीक है। कीबोर्ड में कितने बटन होंगे मुख्य रूप से? ओके, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस माउस और कीबोर्ड, ठीक है। अब हम पूछते हैं, बताइएगा, ठीक है। कौन सा बटन अकेला कोई काम नहीं करेगा? कंट्रोल अल्ट शिफ्ट, या फिर ना शिफ्ट कंट्रोल अल्ट, क्या होगा? शिफ्ट कंट्रोल अल्ट। फंक्शन बटन कितने होते हैं? 12। कहाँ से कहाँ तक? F1 से लेकर F12 तक। कर्सर को लास्ट में लेके जाना है, कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? इंड बटन। कर्सर को स्टार्टिंग में लाना है तो होम बटन, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे जाना है तो पेज अप, और पीछे जाना है तो पेज डाउन ना। इस तरह से आप समझ जाएंगे। इसको कौन सा बटन बोलेंगे जी? न्यूमेरिकल की। क्या बोलेंगे? और इसको यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? अल्फाबेटिकल की। अल्फाबेटिकल की। कौन सा बटन दबाकर आप नाम लिखेंगे तो एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जा सकते हैं? टैब बटन। कौन सा बटन? टैब बटन। और कौन सा बटन से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? प्रिंट स्क्रीन की या प्रिंट स्क्रीन बटन। क्या बोलेंगे? प्रिंट स्क्रीन बटन। नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, राइट क्लिक करना है तो राइट क्लिक दिया हुआ। अच्छा, इसका नाम क्या बताए थे, बताइए? कर्सर कंट्रोल की। क्या नाम है इसका? है ना। अच्छा, ये ऊपर वाला यदि हम सिर्फ लेंगे, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको कौन सा की बोलेंगे? सिंबॉलिक की। सिंबल की। क्या बोलेंगे? सिंबल की या सिंबॉलिक की। सबसे बड़ा बटन कौन सा होगा? लंबा बटन, स्पेस बटन। इसका नाम बताइए तो? फुल फॉर्म बताइए। बस यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका नाम PS2। अरे वो तो माउस का कनेक्टर, कीबोर्ड का कनेक्टर है, नाम है PS2। इसका एक ही हुआ, ये मेल ये फीमेल हुआ, PS2, ठीक है। और ये हो गया वायरलेस। क्या हो गया? ये तो आज का क्लास हुआ। अगले दिन फिर हम लोग माउस के बारे में पूरा डिटेल और उसके अगला पॉइंट के बारे में समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये लोग से नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।